डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 जो कि 2024 एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं, उनको देखते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमने एक चूज किया है, और ऐसा क्वेश्चन चूज किया है कि जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करें तो उसके लिए प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपका रॉन्ग भी हो जाता है क्योंकि पूरी 12th की मैथ में रॉन्ग होते हैं दो ही टॉपिक, एक है इंटीग्रेशन और दूसरा नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि दोनों ही कठिन टॉपिक्स होते हैं, कठिन के साथ साथ ये खतरनाक भी हैं। खतरनाक के साथ साथ बच्चे इनसे बहुत डरते हैं, इनके सवालों से बहुत डरते हैं, उनको काफ़ी डर लगता है। तो ऐसा करते हैं, हम आज डर के आपके डर को भगाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। आपके डर को भगाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है? इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। कह रहा है एक बैंक में जो प्रिंसिपल हमारा इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। रेट R% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R निकालनी है आपको। इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, अगर 100 रुपए 10 वर्ष में अपने से दुगने हो जाती है। तो देखिए इसको कैसे करना है। आपको पता है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली हो रहा है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो प्रिंसिपल को P से लिखेंगे तो हमने यहां लिख दिया dp/dt, क्योंकि प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है। तो प्रिंसिपल में चेंज होगा तो साथ में टाइम भी चलेगा, तो हमने इसको dp/dt लिखा। यही बनाना मेन होता है इसमें। रेट ऑफ R% पर ईयर, यानी कि R% पर ईयर प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है ना, तो R% का मतलब R/100 हुआ, और क्या इंक्रीज हो रहा है? प्रिंसिपल। तो इंटू में हमने P लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? इतना लिखने के बाद हम इसको क्या किया है, इंटीग्रेशन करेंगे तो P के साथ P लाएंगे, तो dp/P आ गया, और इक्वल टू में कितना हो गया? 1/R/100 बाहर चला गया, कांस्टेंट है क्योंकि R/100, क्योंकि T है, T का ही टर्म होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया हमने। इधर भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो dp/P का इंटीग्रेशन क्या होगा? log P। R/100, और आपको भी पता है कि dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? T, और प्लस यहाँ पे हमने कांस्टेंट जोड़ दिया C। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आपको पता है कि P की वैल्यू निकालना है तो लॉग हटेगा ई की पावर लगेगा, तो ई की पावर क्या हो जाएगा? RT/100 और प्लस C। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अभी क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन फर्स्ट बनी है हमारी। उसके बाद आपको पता है कि जब 100 रुपए था, वैल्यू जब 100 रुपए थी, तो उस समय टाइम नहीं चला था। तो कंडीशन पहले यहां पर बनाएंगे, एट t बराबर 0। t बराबर 0 पर जब समय 0 था, यानी कि चला ही नहीं, तब प्रिंसिपल 100 था। कितना था प्रिंसिपल? 100। प्रिंसिपल जब 100 था तो P की जगह हमने 100 लिखा। यहाँ पे T की वैल्यू आप 0 रखोगे, तो आपको भी पता है T की वैल्यू 0 रखोगे तो R में 0 का इंटू करोगे 0, यानी कि ये 0 प्लस C, यानी कि E की पावर C बनेगा। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि 10 ईयर्स में, ये आपको दिया है कि 10 साल में वो डबल हो जाता है। डबल का मतलब दुगना। 10 साल में डबल हो गया, तो इसका मतलब 10 साल का मतलब एट t बराबर 10। एट t बराबर 10 मतलब टाइम हो गया 10। तो प्रिंसिपल जो कितना हो रहा है वो डबल। डबल का मतलब ट्वाइस। 100 का डबल कितना हुआ? 200। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको सवाल में। अब जब एट t बराबर 10 है, P बराबर 200 है, तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, इनको भी इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में देखा हमने, यहाँ P है, वहां पे क्या लिखेंगे? 200। इक्वल का निशान लगाएंगे। E की पावर RT/100 है, तो E की पावर R की वैल्यू हमारे पास नहीं है, T की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा? R इंटू 10, यानी कि 10R। 10R अपॉन में क्या लिखेंगे आप?
अपॉन में 100 लिखा है तो 100 लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। इनटू में लगाएं, इनटू में सॉरी प्लस में सी है तो प्लस सी है तो यहाँ पर प्लस की जगह हम यहाँ पे इनटू लगा दिए, क्योंकि फार्मूला तो पता ही है, ए की पावर अगर m प्लस एन लिखा है, ए की पावर अगर m प्लस एन लिखा है बच्चों, तो आपको भी पता होगा, यू नो वेरी वेल दैट यू कैन राइट a to the power m into a to the power n, because in the case of the multiplication when bases are same then powers must be added। तो इसको भी यहीं से अलग कर लिया, तो हमने इसको तो सॉल्व कर लिया और प्लस लगा था तो वहाँ इंटू लगाया और e की पावर हमने इसको c लिख दिया। कोई समस्या नहीं है आपको यहाँ तक। अब आपको पता है कि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटने के बाद यहाँ e की पावर बचता है r/10 और e की पावर c की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रख देते हैं। तो ये हो गया e की पावर r/10 और e की पावर c की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से 100 है, 100 का डिवाइड 200 में किया, 2 टाइम्स गया। यहाँ तक आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो 100 से काट दिया तो ये कट गया, 2 बार कट गया, तो e की पावर r/10 इक्वल टू 2 हुआ, e की पावर r/10 इक्वल टू 2 हुआ। और आपको भी पता है कि e जब हटेगा तो उधर लॉग लगेगा, e हटेगा तो लॉग लगेगा, लॉग हटेगा तो e आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो r/10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की जगह लॉगरिथम का यूज किया, log 2 बेस e, बट इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस इज दैट 0.6931। नाउ we put here the value of log 2 base is that 0.6931। Now how can we calculate r here? So we can calculate r by cross multiplication. When r is multiplied 1 is r and multiplied 10 is that 6.931% is the answer of this question. Please subscribe and share my channel.